पुरु नामक गांव में कमला देवी के 5 बेटे थे। 2 विदेश में रहा करते थे और 3 गांव में उसके साथ रहा करते थे। कमला देवी अपने 3 बड़े बेटों की शादी कर देती है और अब वो अपने 3 बेटे और 3 बहुओं के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। वो अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। ऐसे ही एक दिन कमला देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ पड़ोसन के बेटे के नामकरण में जाती है। जमुना बहन पोते की बहुत बहुत बधाई हो। निर्मला दीदी, आपको आपके बेटे की बहुत बहुत बधाई हो। आपका बेटा तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसे किसी की नजर ना लगे। अरे सुमन बहू, यह तुम क्या कह रही हो? नजर ना लगे? नजर तो बेचारे को लग गई है। तुम तीनों बहुओं ने यहाँ आकर लगा दी। वैसे जमुना बहन, आपको क्या ही जरूरत थी कमला बहन की तीनों बहुओं को यहाँ बुलाने की? क्या तुम्हें पता नहीं, यह तीनों बांझ है, बांझ। ऐसे शुभ मौकों पर इन अपशगुन बहुओं को बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ कमला बहन, मैंने सिर्फ आपको ही आमंत्रित किया था। आपको क्या ही जरूरत थी ऐसे शुभ मौके पर अपनी इन तीनों बांझ बहुओं को यहाँ पर लेकर आने की? आपको पता नहीं, आपकी बहू ने इतने समय तक अभी किसी संतान को जन्म नहीं दिया और ना ही वो देने वाली है। बांझ है, बांझ आपकी बहू। आपको ऐसे शुभ मौके पर लेकर नहीं आना चाहिए था। हाँ जमुना बहन, यह तुम क्या कह रही हो? अगर मेरी बहुएं मां नहीं बन सकती तो वो अपशगुन हो गई, अभागन हो गई, मनहूस हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहने सुनने वाली बातें हैं। और अगर तुम्हें मेरी बहुओं से इतनी ही ज्यादा दिक्कत है तो आज से मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं। जहाँ मेरी बहुओं की इज्जत नहीं, वहाँ मेरा कोई काम नहीं। चलो मेरी प्यारी बहुओं, जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ मैं एक पल नहीं रुक सकती। देखो तो सास और बहू में कितना ज्यादा प्यार है। हम भी देखते हैं यह प्यार लाड आप कब तक दिखाती हैं। देखना, एक दिन धक्के मारकर आप अपनी तीनों बहू को निकाल देंगी, क्योंकि आपकी बहू माँ तो बन नहीं सकती। इस तरह से कमला देवी को अपनी तीनों बहुओं की वजह से आस पड़ोस में बहुत ही ज्यादा खरी खोटी बातें सुनने को मिलती थी। घर आ जाने के बाद तीनों बहुएं बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। तभी कमला देवी अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों क्यों रो रही हो? जिसे जो कहना है कहने दो। कहने वालों का तो काम है कहने का। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। और हमें भी कोई जरूरत नहीं है आस पड़ोस में जाने की। जहाँ हमारी इज्जत ना हो वहां पर हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मेरी प्यारी बहू, रो मत ना। सासू माँ, आप कितनी ज्यादा अच्छी है। आपने हमें कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा। आप जैसी सास अगर हर घर में हो तो सास बहू के झगड़े ही ना हो। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। हमेशा हमारे लिए खड़ी हो जाती है सासू माँ। लेकिन हमें आपके लिए बहुत दुख होता है कि हमारी वजह से आपको लोगों की इतनी खरी खोटी बातें सुनने को मिलती है। हमें बहुत दुख होता है सासू माँ। हमें माफ कर दीजिए कि हम तुम्हें इस घर का वारिस नहीं दे पा रहे। हमें माफ कर दो। मेरी प्यारी बहुओं, रो मत ना, परेशान मत हो। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। ऊपर वाला तुम्हें भी संतान जरूर देगा। इस तरह से उदास मत हो, परेशान मत हो। मेरी प्यारी बहुओं, चुप हो जाओ। इस तरह से कमला देवी अपनी तीनों बहुओं को दिलासा देती है और कमला देवी की तीनों बहुएं अपने आंसू साफ कर कर पड़ोसियों की बातें भूलकर अपने काम में जुट जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन तीनों बहुएं आपस में बातें करती हैं। अरे काजल दीदी, हमारे देवर विदेश से कब वापस आ रहे हैं? अगर वो विदेश से वापस आ जाएंगे तो मैंने उनके लिए लड़की पसंद कर रखी है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पढ़ी लिखी है, मेरे ही रिश्तेदारी की है। इस घर में आकर हमारे साथ हमारी ही तरह रहेंगी, घर का बंटवारा भी नहीं करेंगी। बहुत अच्छी है। पता नहीं कब वापस आएंगे हमारे देवर।
अरे वाह सपना, तुमने तो पहले ही दाल पका रखी है, लेकिन तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सुमित और राहुल भैया के लिए तो मैंने लड़की पसंद कर रखी है। गांव की है, सीधी सादी, बहुत ही ज्यादा अच्छी, संस्कारी, घर को आकर स्वर्ग बना देंगी। बहुत अच्छी है, तुम्हारी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि उन दोनों बहनों से तो मैं ही सुमित और राहुल भैया की शादी कराने वाली हूँ। अच्छा जी, तुम दोनों अपनी मटर भुना रही हो, मैं कहाँ गई। तुम दोनों की पसंद से सुमित और राहुल की शादी नहीं होने वाली। क्या तुम्हें पता नहीं, सुमित और राहुल, जो चीज मैं पसंद करती हूँ वही उन्हें भी पसंद आती है। उनकी और मेरी पसंद एक जैसी है, इसलिए वो दोनों तुम्हारी पसंद की लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, मेरी ही पसंद की लड़कियों से शादी करेंगे। यहाँ तुम्हारी बात नहीं बनने वाली। इस तरह से तीनों बहुएं आपस में अपने दोनों छोटे देवरों के लिए, लड़कियों के लिए बहस कर रही थी कि तभी राहुल का फोन आता है। हेलो। हाँ राहुल, कैसे हो? यहाँ तो सब बढ़िया, और तुम सुनाओ, कब वापस आ रहे हो तुम विदेश से? अब पढ़ाई तो पूरी हो ही गई होगी। सासू माँ बस तुम दोनों भाइयों को याद करती रहती हैं कि पता नहीं कब आएंगे उनकी आंखों के तारे, और हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। अब यह तो बताओ, वापस कब आ रहे हो? भाभी, तुम ही बोलती रहोगी या मुझे ही बोलने का मौका दोगी? अरे हाँ राहुल, बोलो, मैंने तो तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। भाभी, मम्मी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। आप हम दोनों की तरफ से बात कर लेना। अब हम कभी गांव वापस नहीं आएंगे। गांव वापस नहीं आओगे? लेकिन क्यों? अगर तुम गांव वापस नहीं आओगे तो हम तुम्हारी शादी कैसे करेंगे? हमने तो तुम्हारी शादी के लिए इतने सारे सपने संजो के रखे हैं कि तुम वापस आओगे तो हम तुम्हारी शादी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हमारी देवरानियां आएंगी, उनके साथ बहनों की तरह रहेंगे, और तुम कह रहे हो कि वापस नहीं आओगे? तुमने हमारे सपने चकनाचूर कर दिए। क्या वजह है जो तुम वापस गांव नहीं आओगे? और सासू माँ, उनका क्या होगा? वो तो बस नजर टिकाकर दरवाजे को देखती रहती है कि अब आएंगे उनके बेटे, अब आएंगे उनके बेटे। और तुम कह रहे हो कि तुम वापस नहीं आओगे? क्यों? मुझे साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? हम दोनों भाई शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शादी कर ली है। इतना कहकर राहुल फोन रख देता है। सुमन राहुल की बातें सुनकर हैरान हो जाती है कि तभी सपना और काजल सुमन से कहती हैं, सुमन दीदी, क्या हुआ? वो दोनों अब कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने वहीं पर शादी कर ली है, वहीं पर सेटल हो गए हैं वो। सुमन सपना और काजल को सच्चाई बता रही थी, और यह सच्चाई कमला देवी भी सुन लेती है, और उनकी यह बात सुनकर तबीयत खराब हो जाती है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाती है तो वो अपने बेटों को फोन करती हैं और उनसे कहती हैं, मैंने तुम दोनों को पढ़ाई करने विदेश इसलिए नहीं भेजा था कि तुम वहीं के हो जाओ। तुमने अपनी माँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारी माँ का क्या होगा। वाह बेटा वाह, तुमने तो अपनी माँ के कलेजे में बहुत ठंडक डाली है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो खुशी से नाच रही हूँ। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि तुम शादी जैसा बड़ा फैसला करो और अपनी माँ से पूछो भी नहीं? वाह मेरे प्यारे बच्चों, वाह, तुमने तो अपनी माँ के प्यार का बहुत अच्छा सिला दिया, बहुत अच्छा सिला। मम्मी, हमारी मजबूरी थी, अब हम वापस नहीं आ सकते। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। बस बस, रहने दो। जानती हूँ कितना प्यार करते हो और कितनी तुम्हें याद आती है। अगर अपनी माँ, अपने भाई, अपने भाभीयों से प्यार करते तो विदेश में अपना घर नहीं बसा लेते, अपने घर वापस आते, अपने भाइयों के साथ, अपनी भाभीयों के साथ यहाँ पर रहते। तुम दोनों भाइयों ने वहां शादी कर ली। खुश रहो, खुश रहो। यहाँ पर फोन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। खुश रहो। ऐसा कहकर कमला देवी फोन रख देती हैं। कमला देवी अपने दोनों बेटों की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी रहती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कमला देवी बाजार से वापस आ रही थी कि तभी दो पड़ोसन कमला देवी से कहती हैं, बेचारी कमला देवी की किस्मत बड़ी ही खराब है, बड़ी ही खराब। 3 बेटों की शादी की तो बहू ऐसी मिली कि वो मां नहीं बन सकती।
कमला देवी को तो पोतों का सुख भी प्राप्त नहीं है, और 2 बेटे जिन्हें विदेश पढ़ने भेजा था, उन्होंने वहीं पर शादी कर कर अपना घर बसा लिया। बेचारी कमला देवी की किस्मत, मुझे तो इस पर कभी कभी बहुत ही दया आती है। बेचारी को ना बेटों का सुख प्राप्त हुआ और ना ही पोतों का। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बेचारी कमला देवी की किस्मत है बड़ी नाजुक। ऐसी किस्मत ऊपर वाला किसी को ना दे जैसी कमला बहन की है। तुम दोनों को घर का कोई काम वाम नहीं है। जब देखो दूसरों के घर झांकती रहती हो, दूसरों को खरी खोटी बातें सुनाती रहती हो। तुम दोनों यहाँ से जाती हो या नहीं, वरना कान के नीचे ऐसे लगाऊंगी कि मेरे बारे में बात करना ही भूल जाओगी। जब देखो चुगलखोर आंटियों की तरह बातें करती रहती हैं, पागल कहीं की। कमला देवी उन दोनों पड़ोसनों को तो जवाब देकर आ जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा था। कमला देवी को इस बात का एहसास था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सुमित अपनी बड़ी भाभी को फोन करता है। हेलो। हाँ सुमित, अब क्यों फोन किया है? तुम्हें मना किया था ना यहाँ फोन करने के लिए। अब कौन सा सदमा देना बाकी रह गया? भाभी, हमने तुम्हें सदमा देने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। भाभी, आपको पता है नैना और तारा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। सुमित, यह तुम क्या कह रहे हो? सच सच तुम सच कह रहे हो? यह खबर सुनकर तो सासू माँ खुशी से झूम ही उठेंगी। ये खबर मैं अभी पूरे घर को सुना कर आती हूँ। सच में तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो ये खबर जाकर पूरे घर में सुनाती है। यह सुनकर कमला देवी का गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो तुरंत अपने बेटों से बात करती है। सुमित, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम सच कह रहे हो? सच में यह खबर सुनकर मेरा दिल तो खुशी से झूम ही उठा। मैं सारे गम भूल चुकी हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम अपनी माँ को अपनी बेटियों की शक्ल नहीं दिखाओगे? मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पत्नियों के साथ, अपनी प्यारी बेटियों के साथ घर वापस आ जाओ। यह घर बच्चों की किलकारियों की वजह से सोना है। इस घर में भी बच्चों की किलकारियां सुनाई देंगी। मेरे प्यारे बेटों, घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। माँ, हम दोनों भाई कल वापस आ रहे हैं। यह खबर सुनकर तो कमला देवी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि उसके बेटे, बहू और उसकी 2 प्यारी प्यारी पोतियां वापस आ रही हैं। और जब सुमित, राहुल अपनी बेटी और पत्नियों के साथ वापस आते हैं और वो अपना स्वागत इतनी धूमधाम से देखते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। सुमित और राहुल भैया, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए हम तो तरस ही गए थे। लाइए देवरानी जी, आप अपनी प्यारी बेटियों को हमें दे दीजिए। कितनी प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी। हमारी देवरानियों की बेटी कितनी ज्यादा सुंदर है। मेरे प्यारे बेटों, मेरी प्यारी बहुओं, आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। और काजल बहू, मुझे भी तो दिखाओ मेरी दोनों प्यारी पोतियों की शक्ल। वाह वाह वाह, मेरी प्यारी पोतियां कितनी ज्यादा सुंदर हैं, इन्हें किसी की नजर ना लगे। चलो, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब इस घर में भी बच्चों की किलकारियां सुनाई देंगी। मेरी 5 बहुओं की 2 बेटियां। नैना और तारा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने तुम्हारी दोनों बेटियों को सपना, काजल और सुमन की भी बेटियां कह दी? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारी बेटी सुमन, काजल और सपना दीदी की भी बेटियां हैं। 5 बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो एक साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं और वो गुनगुन और मुनमुन का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती हैं। गुनगुन और मुनमुन की एक माँ नहीं, 5 माँ थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। गुनगुन और मुनमुन बड़ी हो जाती हैं। एक दिन गुनगुन मुनमुन से कहती है, यार मुनमुन, मैं डाइट पर हूँ, लेकिन हमारी 5 माएँ हमें ठोस ठोस कर खिलाती हैं। पेट में जगह भी नहीं होती, लेकिन 5 माओं का दिल रखने के लिए हमें खाना पड़ता है। देखना यार, मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ, ठीक तरह से डाइट भी नहीं कर पा रही। हाँ यार, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कभी कभी तो मुझे 5 माओं का प्यार प्यार नहीं, सजा लगती है। 5 माँ का दिल रखने के लिए उनकी पसंद की हर चीज करनी पड़ती है। अगर हमारी 1 माँ होती तो एक ही माँ की बात माननी पड़ती, लेकिन अब 1 नहीं, 2 नहीं, 5 माओं की बात माननी पड़ती है।
गुनगुन, मुनमुन, मेरी प्यारी बेटियों, तुम यहाँ पर बातें कर रही हो। देखो मैं क्या बना कर लेकर आई हूँ, तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा। देखना यार, गाजर का हलवा लेकर आई है। ये मेरा बचपन में फेवरेट था, अब नहीं। इसके अंदर कितनी ज्यादा शुगर होती है, इसे खाकर तो मैं और भी ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। अरे सुमन दीदी, आप यहाँ गुनगुन और मुनमुन को गाजर का हलवा खिला रही हैं। हम चारों ने इनके लिए शादी के लिए लड़के पसंद किए हैं। देखो गुनगुन और मुनमुन, कैसे लगे बताओ। आप हमें अपनी पसंद का पहनाती हैं, खिलाती हैं, घुमाने लेकर जाती हैं, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन अब हमारी शादी के लिए लड़के भी तुम ही पसंद करोगी। और नहीं तो क्या, तुम्हारी 5 माएँ हैं और तुम 5 माओं की पसंद के लड़कों से ही शादी करोगी। ठीक है, करो जो तुम्हें करना है, लेकिन अभी हमें शादी वादी नहीं करनी, पढ़ाई करनी है। चल मुनमुन, सारा मूड ही खराब हो गया, इस घर में सुकून से रह भी नहीं सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें गुस्से में चली जाती हैं। पांचों बहुएं उदास बैठी थीं। तभी कमला देवी उनसे कहती है, तुम्हारी शक्ल साफ साफ बता रही है, गुनगुन और मुनमुन की वजह से ही तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। उन्होंने तुम्हारे पसंद किए हुए लड़कों को पसंद नहीं किया, इसलिए उदास होना। अरे मेरी प्यारी 5 बहुओं, तुम्हारी वो दोनों बेटियां हैं, उन्हें थोड़ा स्पेस तो दो। तुम 5 ने उन्हें जकड़ कर रखा है। एक की ममता खत्म नहीं होती कि दूसरी की ममता शुरू हो जाती है, दूसरी की ममता खत्म नहीं होती कि तीसरी की ममता शुरू हो जाती है। उन्हें यह प्यार नहीं, बंदिश लगने लगा है। उन्हें थोड़ा स्पेस दो, वो तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और रही तुम्हारी पसंद के लड़कों से शादी करने की बात, तो वो अभी पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें पढ़ाई तो पूरी करने दो, शादी भी हो जाएगी। 5 बहुओं को एहसास होता है और वो अपनी सास की बात मानकर अपनी दोनों बेटियों को स्पेस देना शुरू कर देती हैं। 5 बहुओं ने अपना अपना दिन बांट लिया था कि एक दिन एक प्यार दिखाएगी और दूसरे दिन दूसरी प्यार दिखाएगी, और इस तरह दोनों बहनों को प्यार भी मिल रहा था और स्पेस भी, और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। और जब उनकी पढ़ाई हो जाती है तो एक दिन वो अपनी 5 माओं से कहती हैं, हमारी प्यारी मम्मियों, अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है। आप हमारी जिससे शादी कराना चाहेंगी, हम खुशी खुशी उससे शादी कर लेंगे। आपकी पसंद ही हमारी पसंद है। यह सुनकर 5 बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं